नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम निफ्टी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 2-3 दिन से आपको एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा था, लेकिन आज रिकवरी होती हुई नजर आई है। और सिर्फ निफ्टी में नहीं, अक्रॉस सेक्टर्स और अक्रॉस सेगमेंट आपको ये रिकवरी होती हुई नजर आती है। मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में भी तेजी देखने को मिल रही है और बाकी जो सेक्टर्स हैं, बैंकिंग, ऑटो, FMCG, रियल्टी, यहां पर भी अच्छी तेजी नजर आती है। तो क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है? क्या यहां से तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आएगी? क्या ये रैली कंटिन्यू रहेगी या फिर मार्केट वापस नीचे आ सकता है? इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। निफ्टी के चार्ट पर आप देख सकते हैं 100 डेज के मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहां से ऊपर जाने की एक कोशिश करता हुआ नजर आता है। एक बार के लिए मूविंग एवरेजेस हम हटा देते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। आपको याद होगा हमने कल परसों डिस्कस किया था कि जिस हिसाब से निफ्टी ने ये 18,000 का लेवल तोड़ दिया है, उसके नीचे ये वीकली क्लोज होता हुआ नजर आता है। क्लियरली वीक संकेत है, लेकिन अब भी थोड़े से चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी कम है लेकिन है कि यहां से तुरंत अगर रिकवर कर जाता है तो ये सस्टेन करके वापस जल्दी ऊपर जा सकता है। लेकिन बाय चांस ये लेवल टूटता हुआ नजर आता है, गिरावट देखने को मिलती है, तो 17,000 से करके 18,000 के बीच में आपको वॉलेटिलिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। ये हमने वीकली वीडियो में, वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था। तो अभी फिलहाल रिकवरी होती हुई नजर आती है। यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्चुअली अभी तक देखने को नहीं मिली है। निफ्टी में रिकवरी इतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक निफ्टी में या फिर दूसरे कुछ PSU बैंक के सेक्टर में, वहां पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई है। उन सब के मुकाबले निफ्टी की रिकवरी तो आपको बहुत ही कम नजर आएगी, लेकिन फिर भी यहां पर जो लो है वो अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या हो सकता है, मार्केट में गिरावट हुई, सपोर्ट के लेवल से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। सपोर्ट एक्चुअली 18,000 का लेवल ही था, लेकिन उसे रिस्पेक्ट नहीं किया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, तो अभी रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है, वापस ऊपर आता हुआ नजर आता है। तो अगर ये लो सस्टेन कर जाता है, जो कि लो है 17,750 का लेवल, 10 पॉइंट ऊपर नीचे जाता है ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा जाके जल्दी रिकवर हो जाता है तो हम इसे यही मानेंगे कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है। तो यहां पर अगर ये लो रिस्पेक्ट हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो जल्दी मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। ये जो वॉलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये जोन के बीच में, वो वॉलेटिलिटी नहीं होगी और आपको मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। एक बार आवरली चार्ट देख लेते हैं। शुरुआत अच्छी होती हुई नजर आई, हायर लेवल पे सस्टेन भी किया है। यहां पर अगर आप डेली इंट्राडे चार्ट का देखेंगे तो यहां पर आपको एक रेंज देखने को मिली, उसका ब्रेकआउट हुआ, वापस मार्केट नीचे आ गया और रेंज जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल पे ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो अब दो चीजें हो सकती है, या तो अगर मार्केट 17,950 के नीचे ओपन हो गया या ओपन होने के बाद नीचे चला गया तो थोड़ी सी वीकनेस आपको बनती हुई नजर आ सकती है, और 18,100 के ऊपर यहां पर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ नजर आ सकती है। और यहां पर है ऐसा कि 3 दिन से आपको गिरावट देखने को मिली, तो ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए वो आपको वीक नजर आता है और एक दिन रिकवरी देखने को मिली है। तो अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं हुई है, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया कि निफ्टी में इतनी स्ट्रॉन्ग रिकवरी नहीं हुई है। तो थोड़ा सा हायर लेवल से वापस आपको रेजिस्टेंस हिट करके, ये सारे रेजिस्टेंस हिट करके सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। स्पेशली 18,250 का लेवल भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि 3 दिन का सपोर्ट था, ब्रेकडाउन हुआ, फिर गिरावट हुई। तो यहां पर अगर जाता है तो सेलर्स थोड़े से एक्टिव हो सकते हैं। यहां पर एक रेड कैंडल का भी फॉर्मेशन आपको होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट में शुरुआत में तेजी देखने को मिले, सेकेंड हाफ में गिरावट देखने को मिले, लेकिन तब तक हमें डरना नहीं चाहिए जब तक के लिए 17,750 का लो सस्टेन है। अगर ये लो टूट जाता है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट और भी ज्यादा नीचे जाता हुआ नजर आ सकता है। एक बार निफ्टी बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन फिर से आपको एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक नजर आता है और यहां पर आप देख पाएंगे बाउंस बैक काफी ज्यादा तगड़ा देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50। वीकली चार्ट भी अगर आप देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पर भी हमें यह पता चलता है कि लास्ट वीक का जो सेलिंग हुआ था उसके ऑलमोस्ट 50% के पार्ट तक तो ये पहुंच भी चुका है। अगर इसके ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी का तो ट्रेंड ऑलरेडी आपको बुलिश होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी 50 में इतनी मजबूती नहीं है। फिलहाल यहां पर अगर आप इंट्राडे चार्ट देखने जाएंगे तो इंट्राडे चार्ट पर भी आपको ये काफी ज्यादा मजबूत नजर आता है। जहां पर निफ्टी ने रेंज बनाई थी ये एक्चुअली कंटिन्यूअसली ऊपर ही जा रहा था और हायर लेवल पे अभी भी आपको ये सस्टेन करता हुआ नजर आता है। तो बैंक निफ्टी में मजबूती है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता रहता है तो यहां पर निफ्टी को जल्दी ही ऊपर आना पड़ेगा और यहां पर अब भी 43,000 का एक की लेवल है, यहां से आपको सेलर्स एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन सेलर्स एक्टिवेट होते भी हैं तो भी डर यहां पर थोड़ा सा कम है।
इन कंपेरिजन टू निफ्टी, क्योंकि ये रिकवरी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। अगर सेलर्स एक्टिव होते भी है तो यह सारे लेवल से आपको बायर्स भी एक्टिव होते हुए नजर आ सकते हैं और वापस ऊपर जाते हुए नजर आ सकते हैं, जिस हिसाब से कुछ यहाँ पर देखने को मिला था। यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया, यहाँ पर देखिए ऊपर गया, सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन वापस इस लेवल से बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए। इस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि सपोर्ट के लेवल से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई है, तो नीचे के लेवल से वापस आपको बायर्स एमर्ज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहां पर भी जो इसका लो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये लो अभी करंट मार्केट प्राइस से काफी ज्यादा दूर भी हो चुका है, इसीलिए यहां पर ये सस्टेन करके वापस आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। मिड कैप के बारे में बात करें तो मिड कैप में भी आप देख पाएंगे आपको शानदार रिकवरी नजर आती है। 30,000 के लो से आपको 31,000 यानी कि ऑलमोस्ट 3% की तेजी नजर आएगी। वीकली चार्ट पर अगर आप देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, यहां से रिकवरी देखने को मिली है। लेकिन यहां पर कैसा है, ये जो सेल ऑफ हुआ था उसका हाफ अभी भी आपको दिखाई पड़ता है, तो यहां से वापस सेलर्स थोड़े से एक्टिवेट हो सकते हैं, यहां से सेलर्स एक्टिवेट होकर नीचे ला सकते हैं। जितनी स्ट्रेंथ आपको बैंक निफ्टी में नजर आती है उतनी स्ट्रेंथ अभी तक एक्चुअली मिड कैप में भी देखने को नहीं मिली है। यहां पर यह भी ट्रेंड आपको टूटता हुआ नजर आया है, तो रिकवरी के बाद यहां से सेलर्स थोड़े से एक्टिवेट हो सकते हैं, लेकिन रिकवरी यहां पर अच्छी देखने को मिली है। इसका भी लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एक्चुअली इसका लो तो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर तो 2-4 महीने का आपको एक बेस नजर आता है, सपोर्ट का एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। तो ये लेवल अगर टूटता है तो मिड कैप में हैवी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे स्मॉल कैप में भी आपको गिरावट देखने को मिली, लेकिन की लेवल से आपको एक अच्छी रिकवरी होती हुई नजर आती है। वीकली चार्ट पर देखने जाएंगे तो सिचुएशन यहां पर स्मॉल कैप की मिड कैप जैसी है, एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। हालांकि मिड कैप हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा था, ये इतना ज्यादा हायर लेवल पे ट्रेड नहीं कर रहा है। यहां पर भी आपको सेलर्स वापस एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकते हैं। यहां पर भी रिकवरी अच्छी हुई है, लेकिन ये सेल ऑफ जो देखने को मिला उसके कंपेरिजन में रिकवरी अभी तक बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हुई है। अगर कल के दिन में इसी प्रकार से तेजी होती है, ये कैंडल यहां तक पहुंच जाती है तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये लेवल अभी भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। और बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो वापस आपको ये काफी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी मार्केट में बॉटम बना है ये बताना अभी से बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर ये वीक क्लोज हो जाता है निफ्टी 50 का या फिर सारे इंडेक्स का, और ये जो आज का लो बनाया है मार्केट ने, आज का मंडे का लो, अगर वो पूरे वीक सस्टेन हो जाता है और नेक्स्ट वीक अगर इस वीक का हाई क्रॉस हो जाता है तो मार्केट में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है और मार्केट वापस आपको स्टेडीली ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।